वेलकम ऑल ऑफ़ यू। ये जामिया एमबीए हेल्थ केयर पेपर कोड इज़ M82 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है और आज ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है 28 जून 2025। तो रिज़ल्ट आपके स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे होंगे और रिज़ल्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लें। जिन लोगों ने चेक नहीं किया जल्दी से अपने रिज़ल्ट ज़रूर चेक कर लें। और GDPI जो है आपका जो स्टार्ट हो रहा है 9 जुलाई 2025। 1 to 83 स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना है और रिपोर्टिंग टाइम 8:30 AM, ध्यान रखिएगा मॉर्निंग 8:30 AM ऑनवर्ड से ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और 2 डेज़ में है, 9 और 10 जुलाई में। 10 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका MBA फुल टाइम भी क्लियर हुआ है और MBA हेल्थ केयर भी, और दोनों की डेट जो है वो जो है क्लैश कर रही है। तो उसके लिए इशू ये इसके लिए प्रोसीजर ये है कि आप या तो MBA फुल टाइम के डिपार्टमेंट में आप जाएं, वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाने के बाद एप्लीकेशन दे करके डेट को जो है चेंज करा सकते हैं, और या MBA हेल्थ केयर, ठीक है, दोनों में से किसी एक को जो है आप उसकी डेट को जो है आप चेंज करवा सकते हैं। एक बार आप इसे डिपार्टमेंट आपको विज़िट करना पड़ेगा, विज़िट करने के बाद ये चीज़ें जो है वो कर सकते हैं आप। और आपको एक चेक लिस्ट बना लेना है और इसके जो इंस्ट्रक्शन है 1 to 10 यू शुड रीड वेरी केयरफुली। सभी इंस्ट्रक्शन को आप रीड करें और चेक लिस्ट बना लें, और आपकी फ़ाइल पूरी कंप्लीट रेडी होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी, फ़ोटो कॉपी सभी आपको फ़ाइल में अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ों का डिस्कशन हम क्लास में आपको बता देंगे कैसे करना है। फ़िलहाल आप जो है इसके इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली आप रीड कर लें। तो ये जो रिज़ल्ट जो आया है, जो रिज़ल्ट है ये रोल नंबर वाइज है, मेरिट वाइज नहीं है। मेरिट वाइज जब आता है, जब आपका GDPI आपका कंप्लीट हो जाता है, जब फाइनल रिज़ल्ट आता है वो मेरिट वाइज होता है। ये जो रिज़ल्ट है आपका रोल नंबर वाइज आपको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और अगर आपने MBA फुल टाइम का दिया होगा तो आपको ये बात पता होगी कि इस साल जो है 666 स्टूडेंट ने इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है। तो एज़ यूजुअल जो होता है 500 प्लस स्टूडेंट होते हैं, जैसे 530 स्टूडेंट जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो इस साल जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़्यादा स्टूडेंट्स ने क्लियर किया, दैट मीन्स GDPI का कंपटीशन टफ हो रहा है MBA फुल टाइम में भी। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। इस साल 166 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है। और एज़ यूजुअल जो होता है, जो रिज़ल्ट आता है, अगर हम चेज़ कर रहे हैं 2021 ऑनवर्ड्स, अभी जितने भी साल का रिज़ल्ट हमारे पास है, 134 to 140 स्टूडेंट्स हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते थे। लेकिन इस साल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कंपटीशन लिटिल बिट जो है आपका टफ हो सकता है। तो ये है। और GDNPI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब आपको पहला हर्डल जो आपने जो है वो क्लियर कर लिया है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब आपको GDNPI यानी कि GD और PI जैसे MBA फुल टाइम का होता है, बिल्कुल सेम है। 10 मार्क्स आपका GD कंटेन करता है, 20 मार्क्स जो आपका PI, यानी कि 30 मार्क्स अभी आप और ऑप्ट इन कर सकते हैं। टोटल मार्क्स जो है 30, यानी कि फाइनल इवोल्यूशन जो होगा आपको वो आउट ऑफ 200 में आप कितना स्कोर करते हैं उसके ऊपर जो है आपके लिस्ट में नाम आएगा। तो GD और PI की क्लासेस आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और आपके क्लास के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि इन्वायरमेंट, जस्ट लाइक जैसे जामिया का इन्वायरमेंट होता है वैसे इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं और वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे आपका हेजिटेशन भी दूर होता है, बहुत सारी नॉलेज भी आप गेन करते हैं, और आपको एक बेटर आइडिया हो जाता है कि कैसे हमें वहाँ पे किस तरह से अपने पॉइंट्स को रखना है, कैसे हमें पर्सनल इंटरव्यू देना है। तो सारी चीज़ें की एक प्रैक्टिस कराया जाता है। प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होता है, और डेली प्रैक्टिस सेशन आपको एग्ज़ाम तक के लिए आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है हम कोशिश ये करेंगे कि जो लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी आपके GD के जो टॉपिक्स या PI के जो क्वेश्चन थे वो भी हम शेयर करने की कोशिश करेंगे, और आपके सीनियर्स को भी बुलाने की कोशिश करेंगे कि कोई सीनियर आकर के आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दे। और वैसे फैकल्टी मेंबर तो हमारे आपको पूरी तरह से ट्रेन करेंगे। तो GD और PI का दोनों प्रैक्टिस सेशन होगा अच्छी तरह से, जैसे 2 आवर्स का जो आपको टाइम दिया जाएगा, 1 to 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस ही मेन है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हेजिटेशन जो है वो दूर होगा और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो वो बूस्ट करता है। और आप हमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड ज़्यादा बेटर होता है, इससे हम आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी मॉनिटर कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो बेटर होगा अगर आप दिल्ली में हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन करें, अगर आप दिल्ली में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको कट ऑफ बता दूं, कट ऑफ जैसे मैंने MBA फुल टाइम का मैंने बताया वो एग्जैक्ट एक्यूरेट है, लेकिन इसका थोड़ा से मैं श्योर नहीं हूँ अभी कि कितना कट ऑफ गया होगा। लेकिन फिर भी
क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं, हाँ मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि ऑल 166 स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन सेंटर की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी फैकल्टी मेंबर की तरफ से सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और सेंटर के बच्चों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, लाइक जैसे इंशा, उमरा मसूद, सना, मरियम, अबू बकर और हेरा मिर्ज़ा, इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। इन लोगों ने जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हमारे सेंटर के बच्चों का भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है इस साल। और लेकिन फिर भी जो है जो जिन बच्चों का कट ऑफ मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कई बच्चों से बात करने के बाद ही मुझे आइडिया होता है। तो अभी तक जो मेरी नॉलेज में है, जो कट ऑफ की मैं बात कर लूँ, वैसे वो गया है, वो 70 कट ऑफ गया है। अब कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते सर मेरा 70 लिस्ट में नाम नहीं, तो हो सकता है 72, 73, 74 मैक्सिमम कट ऑफ अगर गया होगा तो 75, अदरवाइज़ जो है वो 70 के आसपास है। तो 70 मार्क्स हम मान सकते हैं ये कट ऑफ है। और हाईएस्ट तो जो है वो हमारे सेंटर से भी काफ़ी गया है, हमारे सेंटर पे 102 हाईएस्ट है। लेकिन फिर भी कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 110, 120, 115 भी स्कोर किया होगा, लेकिन ये बच्चे बहुत कम होते हैं। लेकिन एवरेज की अगर हम बात करते हैं, एवरेज जो कट ऑफ होगा वो 70 टू 90 के बीच में ऑसोलेट कर रहा होगा, यानी कट ऑफ 70 होगा और हाईएस्ट हम 90 मान सकते हैं। मैंने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 से भी ज़्यादा 105, 10, 12 भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जो ऑसोलेट कर रहा है वो 70 टू 90 के बीच में मार्क्स जो है वो ऑसोलेट कर रहा है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब जो लोग लोअर उस पे हैं, यानी कि 70 स्कोर है, 72, 75 स्कोर है, तो उनको थोड़ा सा GDPI परफॉर्मेंस आपको बेटर देना है। GD एंड PI का जो परफॉर्मेंस है, अच्छा ये जो मैंने मार्क्स जो आपको बताया है ना, इन बच्चों कन्फ्यूजन होता है, ये परसेंट में है, परसेंट में नहीं है। आउट ऑफ 170 जो आपने स्कोर किया है टोटल, यानी कि आपके नेगेटिव मार्किंग माइनस करने के बाद जो आपका स्कोर बन रहा है, जिन बच्चों का 70 हो गया, 70 एंड अबव, उनका नाम लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, तो ये परसेंट में नहीं है, ध्यान रखिएगा, बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो GD एंड PI की अगर हम बात करें, यानी कि 30 मार्क्स में जो एवरेज स्कोर होता है वो होता है 15, एवरेज स्कोर जो होता है वो 15। जो हाईएस्ट हर साल हमारे यहाँ से जाता है, हाईएस्ट जो होता है वो 26 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं बच्चे, जो हाईएस्ट होता है। हमारे यहाँ हर साल एक दो बच्चों के 26 मार्क्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा। फिर 25 है, 24 है, यानी कि 20 अबव हम कहेंगे आपका बेटर स्कोर है। 20 अबव स्कोर करने की कोशिश भी आप करें। और जो पुराना प्रोस्पेक्टस है, बहुत पुराना, मैंने एक बार रीड किया था, उसमें ऐसा मेंशन है क्लियरली कि अगर आप 30% से बिलो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, यानी कि 30% ऑफ 30 अगर हम बात करते हैं, यानी कि 9 मार्क्स से अगर आपका बिलो है तो आप फेल भी हो सकते हैं। ऐसा कहीं रूल नहीं है, ये मैं अपनी साइड से मैं आपको बता रहा हूँ। तो GDPI में कोशिश करें कि आप 9 और अबव मार्क्स लेकर के आएँ। बहुत ख़राब परफॉर्मेंस अगर होता है किसी बच्चे का तो मैं कहूँगा एवरेज मार्क्स तो लेकर के आइए, 15 मार्क्स तो स्कोर करना ही चाहिए। वैसे 20 एंड अबव अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपने पहले से इंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद अगर आप एवरेज, मान लीजिए आपने 90 किया हुआ है, आप एवरेज आपने 15 भी अगर आप ले करके आते हैं तो भी आपका ये स्कोर जो है 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ये है कि आप बिल्कुल टॉपर लिस्ट में तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। लेकिन उससे अगर जैसे कि अगर आपका परफॉर्मेंस ख़राब जाता है GDPI का, ठीक है, और इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी कम है, तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। और इसकी वेटिंग लिस्ट भी कई क्लियर होती है, MBA हेल्थ केयर की, जनरल की तो बहुत क्लियर होती है, और मुस्लिम की भी क्लियर होती है, ठीक ठाक वेटिंग लिस्ट जो इसकी क्लियर हो जाती है। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताया है ये मुस्लिम का है, ये मुस्लिम का है। अगर हम जर्नल की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल का जो कट ऑफ गया होगा वो होपफुली जो है 75 से लेकर के 78 के आसपास जो होगा वो मुस्लिम जनरल स्टूडेंट्स का जो वो कट ऑफ होगा। यानी कि इतना स्कोर जिन बच्चों ने किया होगा डेफिनेटली उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए। फिर भी ±5 मार्क्स का जो एरर हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो रिज़ल्ट है, जितने बच्चों से मेरी बात हुई उन्हीं का डेटा हम यूज़ करके हम आपको बताते हैं, और तो इसमें ± मार्क्स हो सकता है। तो ये जनरल का कट ऑफ है और ये मुस्लिम का कट ऑफ 70 के आसपास है। तो कट ऑफ अगर उसके बाद आपने अगर अपना रिजल्ट कैलकुलेट नहीं किया अपने मार्क्स, तो आपके पास वो MR शीट होगी, और इसके जो आंसर कीज़ है उससे जो ऑफिशियल आंसर कीज़ है, किसी भी हमारे वीडियो से जो हम लोगों ने अपलोड किया उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ऑफिशियल आंसर कीज़ आई उससे एक बार अपना स्कोर ज़रूर चेक करें। इससे क्या होता है ना, आपको पता चल जाता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपको कितना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अपना मार्क्स ज़रूर चेक कर लें। मार्क्स चेक करने से बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास क्रिस्टल क्लियर रहती है कि हमने 85 स्कोर किया, अब हमें GDPI परफॉर्मेंस कैसा करना है, या हमारा मान लीजिए बाउंड्री पे हम हैं तो हमें परफॉर्मेंस और बेटर करने की ज़रूरत है। वैसे आप कोशिश करें बेटर परफॉर्मेंस देने की।
और कुछ इस तरह की और भी कुछ क्वारीज़ है तो आप उससे पूछ सकते हैं। और आप हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारे सेंटर की वेबसाइट पे विज़िट करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको सूट करता हो। तो कोई भी क्वारीज़ हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।